प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सभी हजरात को ऐसे ही खुश रखे। नाज़रीन और सामईन, पहले आप इस बड़े मियाँ की इस वीडियो को देखें कि चंद लाइक पाने की वजह से और चंद व्यूज की खातिर, चंद फॉलोवर्स की खातिर इसने भोली भाली आवाम को क्या दिखाया हुआ है। अल्लामा फारूक साहब की वीडियो इसने कैसे काट कर दिखाई है। पूरी वीडियो नहीं दिखाई है, इसने चंद ही मिनट की वीडियो काटी और कैसे अपनी वीडियो में व्यूज पाने की खातिर, फॉलोवर्स पाने की खातिर और चंद लाइक पाने की खातिर इसने अपनी वीडियो में दिखाई है। पहले इसकी ये वीडियो देखें। नाज़रीन के नाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप इस वीडियो को समाप्त करें और अपने ईमान को मजबूत करें। क्या अल्लाह कभी मोहताज हो सकता है? क्या अल्लाह नौज़ बिल्लाह कभी गिर सकता है? क्या अल्लाह को अपने बचने बचाने के लिए किसी की जरूरत पड़ सकती है? वीडियो को मुलाहिजा करें और जितना हो सके अस्तगफिरुल्लाह लिख करके कमेंट में भर दें। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा, तूने आसमान कैसे दिखाया? मुझे दिखा। अल्लाह गौस पाक को आसमान पर ले गया। पहला आसमान दिखाया, गौस पाक ने देखा, कहा बहुत अच्छा आसमान है। दूसरा देखा, कहा ये भी ठीक है। तीसरा देखा, ये भी ठीक है। मुफ्ता है, अच्छा है। छठे आसमान पर जब अल्लाह गौस पाक को लेकर पहुंचा तो अल्लाह का पैर फिसल गया। अल्लाह का छठे आसमान से पैर फिसला। अल्लाह छठे आसमान से गिरा, गिरते गिरते पांचवा चौथे आसमान तक आया तो गौस पाक ने हाथ बढ़ाया और अल्लाह को गिरने से बचा लिया। उस दिन उनका नाम पड़ गया दस्तगीर। हाथ बढ़ाकर अल्लाह को बचा लिया। अब आपको मैं वीडियो, जो पूरी वीडियो है जिस बारे में अल्लामा फारूक खान रज़वी ने जो बताया है पूरी तफसील के साथ, वो वीडियो पूरी आप देखें। उसके बाद कमेंट में बताएं कि इसने जो वीडियो बनाई सही बनाई है या गलत बनाई है। ये ऐसे काली धोली शक्ल के लोग भोली भाली आवाम को आधी अधूरी वीडियो दिखाकर ऐसे बहलाते फुसलाते हैं। देखिए जरा, अब ये पूरी वीडियो आप देखें और कमेंट में हमें अपनी राय का इजहार जरूर करें। देखिए जरा, ये वीडियो देखें। और वो किताब कौन सी है जिसका सफा दिखा रहा है? सफा देख लो, जहन में रखो। ये है वो ओरिजिनल किताब जिसका सफा दिखा रहा है, गूगल से हो। और अब किताब कौन सी है आप देखकर इन पर लानत भेजो कि कितना जलील फिरका है, कि अपने झूठ को निभाने के लिए कितने पापड़ बेलता है। ये है आपके सामने किताब। किताब का नाम है बरेलवियत की खाना तलाशी। किताब का नाम बता रहा है कि ये किताब हमारे अहले सुन्नत के आलिम की लिखी हुई नहीं, ये देवबंदी बरेलवी ने लिखा है। और कहां से छपी है पढ़ सकते हैं आप, कुतुब खाने नईमिया, देवबंद, यूपी। लिखने वाले मौलवी का नाम मोहम्मद महमूद केरानवी नदवी। ये नदवी की निस्बत बता रही है कहां की खाक है, ये कहां की पैदावार है। कैराना का रहने वाला, नदवा से पढ़ा। नदवतुल उलमा जो वहाबियों का, लखनऊ का सबसे बड़ा इनका वहाबियों का इदारा, वहां से फारिग। छपी कहां से है? कुतुब खाने नईमिया देवबंद से। और ये बदबख्त ने, देवबंदी ने हमारे खिलाफ लिखा। तो जैसे तुमने झूठ गढ़ा वैसे इसने झूठ गढ़ा। दोनों हमाम में नंगे हो तुम। और ये ला रहा है गूगल में, ये दलील है। अब आइए देखिए, सफा नंबर इसका 206 है इस किताब का। और इसके अंदर जो उसने 20 से इबारत पढ़ी है उसे वाकई की। अगर ये ऊपर से इबारत पढ़ता तो हर समझदार समझ लेता कि लिखने वाला कोई बरेलवी नहीं है। देखियो कहां से लिख रहा है। कारी ने मोहतरम हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को बरेलवी हजरात दस्तगीर के लक़ब से भी याद फरमाते हैं। आज हम आपको पीरे दस्तगीर इनको क्यों कहा जाता है, बरेलियों की जबानी सुनवाएंगे। ये जुमले बता रहे हैं ना कि लिखने वाला कौन है, देवबंदी हमारा मुखालिफ है। क्या बरेलवी खुद लिखेंगे हम बरेलवी की जबानी सुनवाएंगे? बगौर सुनिए। अब उसने वाकया लिखा। एक दिन अल्लाह तबारक व तआला और पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी जन्नत में इकट्ठे सैर कर रहे थे कि नीचे केले का छिलका पड़ा हुआ था। अल्लाह ताला को दिखाई ना दिया, कदम फिसल गया। हजरत पीराने पीर ने अल्लाह ताला का हाथ पकड़कर गिरने से बचा लिया। तो अल्लाह ने फरमाया, जा आज से तुम दस्तगीर हो। अहमद रजा कहता है, ये बरेलवी की जबान होंगी। ये पूरी किताब हमारे रद में लिखी गई है। पूरी किताब में हम पे तोहमत और झूठ की भरमार है। देवबंदी की अपने नाजायज दूसरे भाई की तूने किताब को उठा के लाया और हमको गूगल 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 बता रहा है। अहमद रजा कहता है, जी तसर्रुफ भी है, मुख्तार भी है, माजून भी है, कार आलम का मुदब्बिर भी है, गौसे आजम दस्तगीर। अब फिर ब्रैकेट पे उसने भी गुमनाम किताब का हवाला, जिसका मुसन्निफ का पता नहीं है, जिसका कहां से तबात हुई उसका पता नहीं, और नाम भी गलत लिखा है। वो दुरूस हरम पढ़ रहा है, हालांकि लिखा है दूरस हरम।
वाह गाया है इसने। अब वो खैर दूर से हरम ही होगा, नाम भी क्या लिखा है वहां पर देखिए ना, पढ़ रहे हैं ना, दूर सरम। फिर आगे देखिए मजाक उड़ाते हुए क्या कहता है, कारईन खैर जो कुछ हुआ हुआ, इतना तो हुआ कि शेख अब्दुल कादिर ने अल्लाह ताला की जान बचा ली, वरना महीनों नौजुबिल्लाह अल्लाह ताला को हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ता और हड्डी पसली टूटकर बराबर हो जाती। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये आगे पीछे के सारे जुमले बता रहे हैं कि लिखने वाला हमारा मुखालिफ है, हमारी जमात का कोई आलिम नहीं कि जो ये वाक़या लिख रहा और बयान कर रहा हो। लेकिन अंदाजा लगाइए कितने बेशर्म, बेहया, बेगैरत लोग हैं कि किताब का सफा पूरा दिखाने के बावजूद भी अपने मतलब का बीच का टुकड़ा पढ़ रहा है और वहाबी को किताब को सुन्नी की किताब बता के हम पे मंसूब कर रहा है। मैं 7 अब झूठ इनके आपको बताता हूं और इसी पर मैं इख्तिताम करूंगा कि अभी आपने सुना कि किताब कहां से छपी, कैसे छपी। 7 इस पूरे बयानात की कुल निचोड़ ये आपके सामने मैं इस वीडियो के जरिए रख रहा हूं। पहला झूठ जर्दी इसका सुनिए। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी, थोक के भाव बिकती है किताब। दूसरा झूठ सुनिए। हाय हाय, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, लिखा हुआ है मेरे मुरीदो, बरेली में मिल रही है। मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से किताब लेके आया, सीरत गौसे पाक पाकिस्तान से छपी है, सीरत गौसे पाक पाकिस्तान से छपी है। वो पाकिस्तान से छपी हुई है। अब ये पहले इंडिया कर रहा था, बाद में कहा क्या कहता है, ये कहां से छपी हुई है, पाकिस्तान से छपी हुई है। अब ये पाकिस्तान वाला क्या कहता है, इंडिया से एक किताब छप, इंडिया से एक किताब छप, पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत, उसका नाम है सीरत गौसे आज़म। यानी सेटिंग देखो इन मक्कारों की कि पाकिस्तान में बैठ के बोलता है इंडिया से छपी, कि पाकिस्तान वाले पकड़े किताब दिखा, वो तो इंडिया में छपी, गूगल में है। इंडिया में आप चर्चिस को पकड़ ले भाई, किताब दिखाओ, वो तो पाकिस्तान में छपी। दिखाने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि कोई किताब इस तरह की हमारे अहले सुन्नत की मौजूद नहीं। अब 5वां झूठ इसका सुन। बाकायदा तौर पर गूगल में मौजूद है, गूगल में। अरे भाई छपी हुई किताब है तो वो दिखाना, गूगल क्यों दिखा रहा है? कह रहे हो किताब छपी हुई है, थोक के भाव मिलती है। जो किताब थोक के भाव मिल रही है आपको 75 रुपए में मिल रही है, तो एक भी दिखाने के लिए एक नहीं है, एक किताब नहीं है दिखाने के लिए। यार हैरान हो जाओ आप। हाय हाय, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, लिखा हुआ है मेरे मुरीदो, अगर अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो बेधड़क चले जाना, फिक्र मत करना। पीर साहब का जवाब क्या था? अल्लाह अगर तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो चले जाना, घबराना नहीं, मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। ये दूसरा वाकया सुनाया, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, उसमें लिखा है गौस पाक कह रहे हैं मेरे मुरीदो, अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले चला जाना, बेधड़क चले जाना, मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएंगी। ये भी झूठा वाकया। अब 7वां झूठ सुनिए। वाकया वही है, नाम भी बदल जाएंगे, शख्सियत बदल जाएगी। इसी सीरत ख्वाजा में पढ़िए, इसी सीरत ख्वाजा में पढ़िए, आप देखिए आगे चल के, मेरे मुरीदो अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तो चले जाना, मेरे मुरीदो अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तो चले जाना, डरना नहीं। मुरीदों ने कहा ऐसा क्यों? कहा कोई बात नहीं, मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। अब वो वाकया गौसे आजम का हो की बजाय किसका बन गया? वो ख्वाजा गरीब नवाज का, सीरत ख्वाजा में पढ़ी है। तो ये पूरी झूठों की जमात है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि इनकी नमाजों को मत देखो। हमारे उलमा ये नहीं कहते माज़अल्लाह कि आप नमाज मत पढ़िए, हमारे उलमा भी इसी पे जोर देते हैं कि नमाज पढ़िए, मगर नमाज सुन्नी बनकर पढ़िए। नमाज पढ़ने के लिए वहां भी बनना जरूरी है। एक अजीब चलन चला है, अहले बैत की मोहब्बत के लिए शिया होना जरूरी है, नमाजी बनने के लिए क्या वहाबी होना जरूरी है? साहबा की मोहब्बत के लिए क्या खारजी होना जरूरी है, नासरी होना जरूरी है? नहीं, अहले सुन्नत वो है कि जो सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, उलमा से भी मोहब्बत करते हैं, औलिया से भी मोहब्बत करते हैं, वो इबादत और नमाजी से भी मोहब्बत करते हैं। हर चीज को अपने साथ रखिए, मगर कब? सुन्नी बनकर रखिए।
उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।